साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं आलोक सिंह। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील। कोरोना महामारी से संक्रमितों की संख्या को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। जनता दर्शन कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, फरियादियों की सुनी समस्याएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सप्ताह तक चलने वाले स्वच्छता महाअभियान की टोली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मुख्यमंत्री ने तहसील सदर में बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात कर राहत किट का किया वितरण। सर्वोदय इंटर कॉलेज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावितों में बांटा राहत किट, कहा नहीं होने दी जाएगी कोई समस्या। मुख्यमंत्री ने चिल्लूपार विधानसभा में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर राहत सामग्रियों का किया वितरण। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विधानसभा के बेलवार में बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात कर राहत किट का किया वितरण। पैरा ओलंपिक में जिलाधिकारी नोएडा द्वारा सिल्वर मेडल प्राप्त करने पर मुख्यमंत्री ने दी बधाई। कायस्थ विकास परिषद द्वारा संगोष्ठी और शिक्षक सम्मान का हुआ आयोजन। भाजपा जिला व महानगर के संयुक्त तत्वावधान में शहर विधानसभा का प्रबुद्ध सम्मेलन केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री की मौजूदगी में सकुशल हुआ संपन्न। रामायण कॉन्क्लेव के अंतिम दिन राम कथा राम पर आधारित कवि सम्मेलन का हुआ आयोजन। और शिक्षक दिवस के अवसर पर उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से आयोजित शिक्षा सम्मान समारोह में कुलपति ने शिक्षकों को किया सम्मानित। शनिवार को गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रात्रि विश्राम महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर में करने के बाद रविवार की सुबह मंदिर भ्रमण के दौरान शावकों गुल्लू को लाड प्यार कर हिंदू सेवाश्रम में लगे हुए जनता दर्शन कार्यक्रम में दूर दराज से आए हुए फरियादियों से मुलाकात की। वहीं मौजूद संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द समस्याओं के निस्तारण का निर्देश भी दिया। इस दौरान जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताडा, महिला थाना प्रभारी अर्चना सिंह सहित बड़ी संख्या में संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शाहपुर स्थित एक स्कूल में एक सप्ताह तक चलने वाले स्वच्छता महाअभियान में शामिल टोली को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। यह अभियान पूरे प्रदेश में एक साथ शुरू किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि जल जनित बीमारियों के साथ ही डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, डायरिया आदि को रोकने के लिए स्वच्छता के इस महाअभियान में सफाई, जल निकासी, सैनिटाइजेशन, फॉगिंग, छिड़काव जैसे कार्य एक साथ चलाए जाएंगे। साथ ही पेयजल की शुद्धता का ध्यान रखते हुए क्लोरीन की टैबलेट भी वितरित किए जाएंगे। इस दौरान महापौर सीताराम जायसवाल, नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विपिन ताडा, पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार, नगर आयुक्त अविनाश सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। ये इसी पानी को निकालने की व्यवस्था वो जो है, वो मैंने कहा था जो नाला बना हुआ है पीडब्ल्यूडी का, मैंने उस समय इसीलिए कहा था कि नगर निगम, पीडब्ल्यूडी और जीडीए मिलकर के ठोस प्लानिंग करेंगे। ये इस समय बन रहा था, उसी समय इसको करवाना चाहिए था प्लानिंग। अब उसमें कच्चा ही नाला खुदवा करके इसकी निकासी की व्यवस्था करवाई। नहीं, हमने कराया इसको जाएगा करके इसको माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम द्वारा की जा रही है। हम सब आज यहाँ एकत्रित और लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का अपने बीच हम पाकर पूरी तरह से आराधित और अभिनंदन करते हैं। हम
अभिनंदन करते हैं इस रंगस परिवार के बीच आने वाले इंसान है और आशा देवी द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत पुष्पगुच्छ दिया और खत्म हो गया। नगर आयुक्त महोदय अरसी भारती पट्टी मोहम्मद फैज, इनके अलावा विभिन्न सफाई कर्मियों जो उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अपना प्रदर्शन किया है वो भी पुरस्कृत किए जाएंगे। उनका भी नाम मैं पढ़ रहा हूँ बारी बारी से, वो मंच के उदय में आ जाए। श्री राम कृपाल मेट, श्री दिलीप कुमार मेट, अवधेश गौड़ ड्राइवर, सफाई कर्मी, मैं जोरदार तालियों के आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो कर्मचारी जिन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, ये आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। देखिए वो कितने गदगद हैं आज आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सम्मानित होते हैं। दिलीप सफाई कर्मी, भारत कोरोना, फॉगिंग, डस्टिंग, एंटी लार्वा, ये सब बेकार किए जाएंगे जो जिनका काम नगर आयुक्त महोदय श्री अविनाश सिंह जी ने समर्पित किया। हम जोरदार तालियों से नगर आयुक्त अविनाश सिंह जी का स्वागत चाहेंगे आप सबसे। कार्यक्रम में आज के समारोह में उपस्थित गोरखपुर नगर निगम के महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी। जिम्मेदारी आप सभी स्वच्छता कर्मियों के ऊपर नगर निगम और महानगर की है। मैं आज के इस अवसर पर आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, आप सबके पूरे अभियान के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और मैं नगर निगम से कहूंगा ये कार्यक्रम जो स्वच्छता कर्मियों का है केवल कभी कभार ही नहीं, हर पर्व और त्योहार के बाद भी अच्छा कार्य करने वाले स्वच्छता कर्मियों को उनके जो वेट हैं, उनके जो इंस्पेक्टर हैं, जो मोहल्ले में अच्छा काम करें उनकी सूची तैयार करना और पर्व और त्योहार के बाद 1 घंटे का कार्यक्रम में बुलाइए, उनको चाय जलपान कराइए, भोजन करवाइए, मिठाई दीजिए और उनको सम्मान भी दीजिए। ये कार्यक्रम अगर निरंतर चलता रहेगा तो स्वाभाविक रूप से इनके प्रोत्साहन होगा, इन लोगों का मनोबल भी बढ़ेगा कि इनके कार्य की कीमत को इनकी संस्था समझने का कार्य कर रही है। और ये आज के दिन पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं गोरखपुर नगर निगम को, महापौर जी को, यहाँ के पार्षद को, नगर निगम के जितने भी हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, इन सभी को मैं हृदय से शुभकामनाएं देता हूँ कि सभी लोग स्वच्छता के इस विशेष अभियान के साथ चलिए। नगरीय क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में भी एक साथ एक कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। हर एक क्षेत्र में कार्यक्रम चलना चाहिए जिससे डेंगू, मलेरिया, कालाजार, चिकनगुनिया, इंसेफ्लाइटिस या डायरिया जैसी सभी प्रकार की बीमारियों से हम प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को बचा सके। इस पूरे कार्यक्रम के प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। तहसील सदर गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उन्हें राहत सामग्री किट सौंपा। बताते चले कि शनिवार को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद के विभिन्न विधानसभाओं में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर बाढ़ प्रभावितों में राहत किट का वितरण किया था। इस दौरान पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह, क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह सहित बड़ी संख्या में अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।
वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा, जो इन सब की निगरानी करेंगे, जनप्रतिनिधियों के निर्देशन में सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, पार्षद, प्रधान, क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य, जिला पंचायत के सदस्य, सभी लोग व्यापक पैमाने पर लग करके इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे और जिससे हर व्यक्ति की जान को बचाया जा सके। सरकार ने व्यवस्था प्रारंभ भी की है कि अगर बाढ़ की चपेट में आकर के या डूबने से किसी व्यक्ति की दुखद मौत होती है तो उसके परिवार के सदस्य को 4 लाख रुपए की सहायता तत्काल उपलब्ध करवा दें। बाढ़ के कारण किसी का मकान क्षतिग्रस्त हुआ है, उसको तत्काल, पक्का मकान है तो 95,000 रुपए की राशि तत्काल उपलब्ध करवा दें। अगर किसी व्यक्ति का कच्चा मकान क्षतिग्रस्त हुआ है तो उसके लिए भी आर्थिक सहायता उसे उपलब्ध करवा दें। किसी किसान या बटाईदार की आपदा के कारण दुखद मौत होती है, उस परिवार को भी सहायता राशि तत्काल 24 घंटे के अंदर उपलब्ध हो जाए। किसी पशुपालक के पालतू पशु, भैंस, गाय, बकरी, मुर्गी, इन सब की मौत होती है बाढ़ के कारण या आपदा के कारण, उन्हें भी आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध करवा दिया जाए। जिन लोगों के मकान नदी की धारा में विलीन हो गए हैं, उन्हें जमीन का पट्टा देने के साथ ही उनके लिए मुख्यमंत्री आवास योजना में एक आवास उपलब्ध करवा दिया जाए। एक बृहद कार्यक्रम हर जनपद में प्रारंभ किया गया है। गोरखपुर जनपद में भी, नगरीय क्षेत्र में भी और ग्रामीण क्षेत्र में भी बाढ़ बचाव के लिए पुख्ता व्यवस्था की जा रही है। महानगर के अंदर अलग अलग पंपिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं। सफाई और स्वच्छता का विशेष ध्यान देने की कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि पिछले 50 वर्षों में आप देख रहे होंगे कि जल स्तर नदी का इतना ज्यादा कभी नहीं था जितना इस बार देखने को मिला है। अकेले गोरखपुर में राप्ती नदी 2.5 से लेकर 3 मीटर खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी, लेकिन समय से किए गए उपायों के कारण जन धन की हानि को रोका जा सका। जिन लोगों की फसल बाढ़ के कारण नष्ट हो रही, उसका भी सर्वेक्षण करके उन्हें मुआवजा देने के लिए अभी से निर्देशित किया जा चुका है। हर एक स्तर पर सरकार पूरी व्यवस्था कर रही है और मैं आप सबको इसी बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि सरकार इस दुख और इस आपदा के समय में, इस संकट के समय में आपके साथ खड़ी है। हर संभव सहयोग आप सभी पीड़ित जनों को करेगी। यहां पर कुछ लोगों को सिंबॉलिक राहत सामग्री वितरित हो रही है, बाकी लोगों के लिए हर एक परिवार को, हर पीड़ित परिवार को पर्याप्त मात्रा में राहत सामग्री वितरण करने का कार्य मिलेगा। राहत सामग्री में 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, चना, भूजा, दाल, नमक, मसाले, देशलाई, बरसाती, ये सभी आवश्यक चीजें हर एक परिवार को उपलब्ध करवाई जा रही हैं। जनपद में तेजी के साथ बढ़ते नदियों के जलस्तर से कई गांव पूरी तरीके से जल मैरून हो चुके हैं। वहीं प्रभावितों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने बांसगांव विधानसभा के सर्वोदय इंटर कॉलेज में बाढ़ प्रभावित लोगों में राहत सामग्री का वितरण किया और लोगों से शासन द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। इस दौरान बांसगांव सांसद कमलेश पासवान, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री विभ्राट चंद्र कौशिक, बांसगांव विधायक विमलेश पासवान सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोग मौजूद रहे। अरे यार तुम्हें वही कहा अपने मीडिया को दीर्घा जाओ।
ना आदित्यनाथ जी महाराज मंच पर आसीन हैं। श्री मार्कंडेय राय जी, मैं सीधे आदरणीय हूं कि हम सभी को आशीर्वाद प्रदान। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा, हम सब जानते हैं कि पिछले 15 दिनों के अंदर पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी और नेपाल में भी भारी बारिश के कारण सभी नदियां खतरे के निशान से कई ज्यादा ऊपर बह रही थी। खासतौर पर गोरखपुर में राप्ती नदी लगभग 2.5 मीटर खतरे के निशान से 2.5 मीटर ऊपर बह रही थी, जिसके कारण आमी नदी, वानो, रोहिणी, गोर्रा नाला ये सभी बाढ़ से पूरी तरह एक बड़ी आबादी को अपनी चपेट में ले लिए। गोरखपुर जनपद के अंदर 304 गांव की लगभग 2.25 लाख से अधिक की आबादी इस बाढ़ की चपेट में आई। उनके लिए 405 नाव और 50 से अधिक स्टीमर, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएससी की फ्लड यूनिट को लगा करके यहां पर तैनात करते हुए बचाव और राहत कार्य के लिए पहले से ही लगाए गए हैं। अतिरिक्त स्टीमर भी यहां पर भेजी जा रही है, अतिरिक्त नौकाएं भी भेजी जा रही हैं। सांसद, विधायकगण, जिला पंचायत के अध्यक्ष, सदस्यगण, ब्लॉक प्रमुखगण, क्षेत्र पंचायत और ग्राम प्रधानगण भी अपने अपने स्तर से शासन की व्यवस्था के अंतर्गत अपनी सेवाएं जनता जनार्दन को दे रही हैं। स्वाभाविक रूप से यह आपदा का समय है और आपदा के समय में हम सब धैर्य के साथ अगर प्रशासनिक मशीनरी का सहयोग करते हैं तो हर व्यक्ति शासन की इन योजनाओं से लाभान्वित भी होगा और साथ साथ हम बाढ़ बचाव के बेहतर उपाय भी कर पाएंगे। और इसी क्रम में मैं बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज होते हुए कल दोपहर में ही गोरखपुर में आया हूं। गोरखपुर में मैंने विभिन्न विकास खंडों का और नगरीय क्षेत्रों का भी दौरा किया है। पूरा व्यवस्था की जा रही है कि आपदा के समय में हर पीड़ित व्यक्ति तक शासन की राहत सामग्री पहुंच जाए, जिससे किसी भी पीड़ित व्यक्ति को कोई भी अपने आप को असहाय महसूस न करे। खाद्यान्न के जो पैकेट हैं इसमें 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, 2 किलो दाल, 10 किलो लाई भूजा, नमक, मसाले, रिफाइंड तेल, ये सब तो उपलब्ध कराया ही जा रहा है। दवा भी उपलब्ध कराई जा रही है। खासतौर पर इस समय बरसाती पानी पीने से नुकसान हो सकता है। इसके लिए पानी या तो गर्म करके लोग पिए या पानी में क्लोरीन की गोली डाल करके, क्लोरीन की टैबलेट भी हर एक जगह पहुंचाई जा रही है। लेकिन जहां पर नहीं पहुंच पा रही वहां पे लोग पानी उबाल करके पिएंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। इसी प्रकार से बरसात के समय सांप, बिच्छू और अन्य जलीय जीवों के साथ साथ जहरीले जीवों से भी खतरा रहता है।
आवारा कुत्तों से भी, जंगली जानवरों से भी, क्योंकि जगह जगह पानी भरने के कारण उनको भी ठिकाने की आवश्यकता महसूस होती है और जो भी उनके चपेटे में आता है उनको काटते हैं। विभिन्न विधानसभाओं में बाढ़ प्रभावितों में राहत सामग्री का वितरण करने के बाद चिल्लूपार विधानसभा पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने VSAV इंटर कॉलेज में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर शासन द्वारा दी जाने वाली सहायता के संबंध में जानकारी प्राप्त की और राहत सामग्रियों का वितरण किया। इस दौरान पूर्व मंत्री राजेश त्रिपाठी सहित बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा, दोपहर के बाद से ही लगातार गोरखपुर के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में हम लोगों ने जाके देखा है। लगभग 304 गांव गोरखपुर के ऐसे हैं जो बाढ़ की चपेट में आए हैं और अकेले आपके इस तहसील के, अगर हम लोग गोला तहसील के ही देखेंगे तो यहाँ के 71 राजस्व गांव और लगभग 62,000 की आबादी बाढ़ से, इस बाढ़ की विभीषिका से प्रभावित हुई है। गोरखपुर जिले के अंदर 2.25 लाख से अधिक की आबादी यानी 2,26,000 से अधिक लोग इस बाढ़ की विभीषिका के कारण प्रभावित हुए हैं। प्रशासन ने पहले ही शासन के निर्देश पर बचाव और राहत के लिए उपाय किए थे, जैसे 405 नाव और 50 स्टीमर अब तक तो यहां पर लगाई है। अभी हम लोग स्टीमर की संख्या बढ़ा रहे हैं। NDRF, SDRF, PSC की फ्लड यूनिट, इन सभी को बचाव और राहत कार्य के लिए लगाया गया है। प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि संसाधनों की कोई कमी नहीं है। हर पीड़ित परिवार तक शासन की राहत सामग्री प्राप्त होनी चाहिए। हर बाढ़ पीड़ित को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न मिलना चाहिए। खाद्यान्न की मात्रा भी पर्याप्त मात्रा में दी जा रही है। बैग आपके सामने हैं, आप देख रहे होंगे। एक खाद्यान्न पहले इस रूप में नहीं मिल पाता था और इस बार एक व्यवस्था बनाई गई है। हर पीड़ित व्यक्ति को एक बार में 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, चना, लाई, दाल, रिफाइंड तेल, नमक, मसाले, ये सभी उपलब्ध करवाने के साथ ही बरसाती भी उपलब्ध कराएं। पानी पीने की व्यवस्था भी उनके लिए हो। जहां पे पानी घर घर में संभव न हो पाए तो क्लोरीन की टैबलेट देकर के लोगों को जागरूक किया जाए। बरसाती पानी न पिए, पानी गर्म करके पिए। गर्म करके पीने के साथ छानने के बाद पानी पिएंगे तो डायरिया, हैजा आदि नहीं होगा। पहले से व्यवस्था की गई है कि अगर बाढ़ की चपेट के कारण किसी की दुखद मौत होती है तो उस परिवार को, पीड़ित परिवार को तत्काल 4 लाख रुपए की सहायता उपलब्ध करवा दें। किसी का मकान बाढ़ की चपेट में आता है, पक्का मकान है, आपदा के कारण गिर गया है, उसको तत्काल धनराशि 95,000 रुपए की राशि तत्काल उपलब्ध करवा दें। जहां पर किसी भी
पीड़ित परिवार का आवास नदी में विलीन हो गया है, वहां पर उन सभी परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास और जमीन नहीं तो जमीन का पट्टा भी उपलब्ध करवाने की व्यवस्था कर दें। पशुधन की हानि पर भी, भैंस है, गाय है, बकरी है, इन सब की हानि पर भी आपदा राहत मद से तत्काल उन्हें धनराशि उपलब्ध करवाने की व्यवस्था हो जाए। बरसात के पानी के कारण या जल जमाव के कारण या बाढ़ के कारण सांप, बिच्छू, अन्य जहरीले जीवों से, आवारा कुत्तों से, जंगली जीवों से भी खतरा रहता है, उनके काटने का भय रहता है। इसके लिए पहले से ही एंटी स्नेक वेनम और साथ ही साथ एंटी रेबीज वैक्सीन भी हर एक जगह भेजी गई है, जिससे हर एक व्यक्ति की जान बचाई जा सके, कोई भी इस प्रकार की स्थिति किसी के सामने न पैदा हो। पर्याप्त इंतजाम किए जा रहे हैं और भी संसाधन इसके लिए भेजे जा रहे हैं। ग्रामीण विधानसभा के खोराबर ब्लॉक के बेलवार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उन्हें राहत सामग्री किट सौंपा। इस दौरान ग्रामीण विधायक विपिन सिंह सहित बड़ी संख्या में अधिकारी व कर्मचारी व लाभार्थी मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा, ये आपदा है, आपदा के समय में केंद्र और प्रदेश दोनों सरकारें आप लोगों के साथ में है। आपको भरपूर मदद करने के लिए पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ आपको ये आश्वासन देने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। विधायक जी यहाँ पर पहले से मेहनत कर रहे हैं, ब्लॉक प्रमुख जी यहाँ पे पहले से उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पूरा जिला प्रशासन आपके बीच आपकी सेवा में पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रहा है। आप सब जानते हैं कि 15 दिनों तक लगातार मूसलाधार बारिश रही, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी और नेपाल में भी, जिसके कारण सभी नदियों का जल काफी ऊंचा हो गया। राप्ती नदी गोरखपुर में 2.5 से 3 मीटर ऊपर खतरे के निशान से ऊपर बह रही। उस सब के बावजूद इस बार को बर्फबारी में रेगुलेटर लग जाने से फिर भी काफी राहत भी, नहीं तो बेलवार तक पानी आ गया होता। अगर वह जो है रेगुलेटर नहीं लगा होता तो पानी वहां बेलवार तक आ गया होता। लेकिन रेगुलेटर ने अच्छा वहां पे काम किया, विधायक जी उसकी निरंतर निगरानी करते रहे और अब राहत कार्यों को तेजी के साथ में यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं। कल मैंने इस पूरे क्षेत्र की निगरानी हवाई सर्वेक्षण भी किया था और मैं एक गांव को देख रहा था। लेकिन आज विधायक जी ने कहा कि एक बार जनता के बीच में ही चल करके उनको राहत सामग्री वहां पर उनके सामने बांट दी जाए और इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। हर पीड़ित और प्रभावित परिवार को सरकार भरपूर राहत सामग्री देगी, कोई कमी नहीं होने देगी। दूसरा, सरकार ने यह भी तय किया कि अगर बाढ़ की चपेट में या बरसात की चपेट में आने से किसी का मकान क्षतिग्रस्त हुआ है, उसको भी हम आपकी मदद देंगे। पक्का मकान है तो 95,000 रुपये, नदी में विलीन हो जाए तो उसको एक मुख्यमंत्री आवास योजना में नया आवास देंगे। कच्चा मकान है, फसल का नुकसान हुआ है तो उसका भी मुआवजा उपलब्ध करवाएंगे। पशुधन, भैंस, गाय, बकरी, मुर्गी कोई भी मर जाए, बाढ़ के कारण चपेटे में आ जाए, उन सबको भी हम लोग उसका भी मुआवजा देंगे। साथ साथ बरसात के कारण सांप, बिच्छू,
जंगली जानवर कुत्तों के काटने की शिकायतें आती तो उसके लिए इंजेक्शन और टीका पहले से ही हर जिले में पर्याप्त मात्रा में भेज दिया गया है। ओलंपिक के बाद पैरा ओलंपिक में भारत के खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है, जिसके क्रम में जिलाधिकारी नोएडा सुभाष अगुवाई द्वारा पैरा ओलंपिक खेल में सिल्वर मेडल प्राप्त करने पर सूबे की मुखिया योगी आदित्यनाथ ने उन्हें बधाई देते हुए उनका अभिनंदन किया है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया, ओलंपिक के बाद पैरा ओलंपिक में भारत की टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और आज हम सबके लिए एक नई खुशखबरी आई है कि जिलाधिकारी नोएडा जो इस पैरा ओलंपिक में भाग ले रहे हैं, उन्होंने आज पैरा ओलंपिक में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। मैं सी सुभाष एलवाई को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं, प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि अपने प्रशासनिक दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करने के साथ ही उन्होंने पैरा ओलंपिक में भी बड़ी सफलता प्राप्त की है। इससे पहले भी वो कई मेडल प्राप्त कर चुके हैं। आज ये भारतीय टीम के लिए एक नई उपलब्धि उन्होंने जोड़ी है। मैं इसके लिए उन्हें हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, आई एम हमीद विद हमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस सम्मान समारोह व कायस्थ विकास परिषद के क्षेत्रीय पदाधिकारियों की संगोष्ठी गोरखपुर क्षेत्र का आयोजन नेपाल क्लब में किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि कायस्थ विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष वैद्य राजीव सिन्हा ने परिषद से जुड़े हुए शिक्षकों को सम्मानित कर परिषद के कार्यों सहित अन्य विषयों पर चर्चा की। इस दौरान संरक्षक अजय कुमार श्रीवास्तव, अतुल जी, डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, डॉक्टर निरंकार लाल, राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष दीप्ति मानस श्रीवास्तव, संरक्षक गोरखपुर क्षेत्र राहुल श्रीवास्तव व कार्यवाहक अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में कायस्थ विकास परिषद से जुड़े हुए पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। शिक्षक रहे आचार्य नरेंद्र देव इंटर कॉलेज आदरणीय श्री अजय कुमार श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता मेट्रोपॉलिटन स्कूल गोरखपुर हमारे बीच अध्यक्ष आदरणीय दीप्तिमान श्रीवास्तव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ और श्रीमती संजुलता श्रीवास्तव जी से करें। संगत श्रीवास्तव हमें जो ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव हुए हैं उसमें आपने कायस्थ के मान और सम्मान वासी श्रीवास्तव जी भी आएंगे। आदरणीय श्री राकेश श्रीवास्तव जी को सम्मानित करते हैं। आपसे भी अनुरोध है कि मंच पे आए और अमरेंद्र जी, आप अगर हमारी आवाज़ सुने कृपया मंच पे आने की कृपा करें। अमरेंद्र सामने सामने बैठ कि जिसमें हर व्यक्ति, हर परिवार बहुत ही डर में जिया है और बहुत। इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए कायस्थ विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष वैद्य राजीव सिन्हा ने बताया,
आज शिक्षक दिवस है। उस उद्देश्य के तहत कायस्थ विकास परिषद ने अपने शिक्षकों के सम्मान में स्मृति से डॉक्टर उमेश चंद्र श्रीवास्तव सम्मान समारोह रखा है। साथ ही साथ क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं की संगोष्ठी भी है। शिक्षक हमारे मार्गदर्शक होते हैं, हमें अशिक्षा से शिक्षा की तरफ ले जाते हैं, शिक्षित बनाते हैं, साक्षर बनाते हैं। हम उनका आदर करते हैं, अभिनंदन करते हैं। उसी के तहत ये कार्यक्रम है। और शिक्षक, ऐसे कहा जाए, शिक्षक जीवन के पथ प्रदर्शक हैं और यह कार्यक्रम उनके लिए हम ये आयोजित करके अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आज कितने लोग यहाँ सम्मानित किया गया? लगभग 12 लोगों को सम्मानित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश और प्रबुद्ध सम्मेलन शहर विधानसभा क्षेत्र का आयोजन भारतीय जनता पार्टी जिला महानगर के संयुक्त तत्वावधान में हरिओम नगर स्थित एक लॉन में आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की मौजूदगी में सकुशल संपन्न हुआ। इस दौरान प्रबुद्ध जनों द्वारा पार्टी के लिए किए गए कार्यों को बताते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को गिनाया गया। इस दौरान क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता सहित बड़ी संख्या में प्रबुद्ध लोग मौजूद रहे। आज वो मकान उत्तर प्रदेश में 40 लाख से अधिक जाति परिवारों को मकान प्रधानमंत्री आवास देने, प्रदेश की जरूरतों को समझते हुए आज पूरे देश का सबसे बड़ा फिल्म सिटी गौतम तहत इन्हीं भूमाफियाओं से 1574 करोड़ से अधिक संपत्ति जब्त की गई। जो और मेरा मानना है कि यहाँ जो लोग बैठे हैं मुझसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन पार्टी ने एक दायित्व सौंपा है, एक जिम्मेदारी दिया है, तो निश्चित तौर से मैं कुछ आपको कहना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। मित्रों, ये मैं जानता हूँ कि जब ये समाज बोलता है, ये समाज जब बोलता है, जब डोलता है, तो निश्चित तौर से परिवर्तन होता है। इसलिए कहीं ना कहीं आप सबके बीच में पार्टी ने निर्णय लिया कि पहले हम सबसे पहले प्रबुद्ध समाज के लोगों के बीच में जाकर अपने पार्टी द्वारा किए गए कार्यों को उनके बीच में हम रखेंगे, ताकि वो और बड़े विस्तार में लोगों के पास इसको पहुंचा सकेंगे। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के कोई कसर नहीं छोड़ा है। सरकार की नजर में उत्तर प्रदेश को कितनी प्राथमिकता दी जा रही है, इस बात से स्पष्ट होता है कि मोदी जी स्वयं वाराणसी से आकर के चुनाव लड़े और मोदी जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए अनेक प्रयास किए और साथ में योगी जी की सरकार ने भी मिलकर यूपी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य किया है। गोरखपुर की राजनीति करते करते भारतीय जनता पार्टी ने मुझे महाराजगंज का दायित्व सौंपा। चीजें हमारे पास है, लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश में मात्र 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, जिससे कहीं ना कहीं विदेशियों को आने में असुविधा होती थी। जिला प्रशासन के सहयोग से पर्यटन विभाग तथा संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा 2 दिवसीय रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में किया गया। आयोजन के अंतिम दिन जन जन के राम रामायण कॉन्क्लेव में राम कथा रामायण पर आधारित कवि सम्मेलन के आयोजन में विभिन्न विद्वानों कवियों ने अपने अपने विचारों को व्यक्त कर भगवान श्री राम के अनछुए पहलुओं की जानकारी दी। इसमें इटावा, बरहज, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, आजमगढ़ सहित अन्य जगहों के कवियों ने भाग लिया। मंच का संचालन व मुख्य संयोजक डॉक्टर अखिलेश मिश्रा द्वारा किया गया। क्योंकि मुझे ये पता था कि जिन पर राम की कृपा होगी वो इस रामायण कॉन्क्लेव में आएंगे जरूर। तो आप सबको है जिन पर राम से पूरी राम की गाथा में एक ही श्रोता और एक ही वक्ता है। शंकर ने पार्वती को सुनाया, कालभूषण ने गरुड़ को आगे बढ़ाए, क्योंकि जो समय कमलेश जी ने छोड़ दिया हमारे लिए, हम इनको और सुनना चाह रहे थे, लेकिन बार बार मैंने घड़ी बड़ी महंगी पहन नहीं था, इसलिए पुनः एक बार राम राम और बिना किसी भूमिका के 2 मुक्तक और एक छोटा सा गीत मैं पढ़ती हूँ। हर तन, जहाँ से भाई साहब ने छोड़ा है बस वहीं से पढ़ रही हूँ कि राम कहाँ कहाँ है।
हर तन में राम, मन में राम, जन में राम है। हर तन में राम, मन में राम, जन में राम है। बचपन या कि बचपन यहाँ जीवन में राम है। बचपन और संबंधों के संवर्धक श्री राम। हर विवाह सब झूम उठे वो नाद मेरे श्री राम। जड़ चेतन सब हर विवाद मिट जाए वो संवाद मेरे। के लिए वनवास मांग लिया, राम को किसी ने बात बताई नहीं। कैकेयी ने बताई कि मैंने एक वर मांग लिया है और दशरथ बड़े दुखी हो गए हैं। और वर भी क्या था? वर ये था कि राम को 14 वर्ष के लिए वन जाना है। लेकिन भगवान श्री राम ने उसको परिभाषित कैसे दिया? मातु दीन मोहि कानन राजू, यानी कि मुझे पूरे जंगल का राज्य दे दिया गया। आज अयोध्या में राज्य करता तो यही छोटे में रह जाता, मुझे तो पूरे जंगल का राज्य दे दिया गया। और जो जंगल का राजा है, कहीं उसे जंगल में कोई कठिनाई आएगी तो जंगल के वासिंदे तो सही से बात करेगा। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनरी। ये रामचरितमानस और काव्य की व्याख्या है। गोचर राम ही है सबके घटवासी, और दीन दयाल कहावत जो सुख सागर है हरि लेत उदासी। यज्ञ चरु प्रकटे रघुनंदन, मावस भई गई पूरन मासी। अलोक सुमंगल हेतु प्रभो, तजियोद सुराज भय वनवास। तो पूर्वासी आते हैं, कहते मैं उसकी कविताएं पढ़ता हूँ तेजी से। लेकिन जिस समय भगवान राम का वनवास हुआ तो पूर्वासी आए और कहने लगे कि हम राघव को नहीं जाने देंगे, या तो हम भी जाएंगे या तो इनको भी नहीं जाने देंगे। उन पूर्वासियों की मनोदशा क्या है, भावना क्या है, 2-3 मिनट की कविता अगर आपका आशीर्वाद मिलेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। तो पूर्वासी कहते हैं, हम भी राघव संग जाएंगे, हम भी राघव संग जाएंगे, हम भी राघव संग जाएंगे। उम्मीदें जिससे पाले थे, जो राजा होने वाले थे। उम्मीदें जिससे पाले थे, जो राजा होने वाले थे। हम जीवन जिससे पाते हैं, वही तो राम कहाते हैं, वही तो राम कहाते हैं। सबका जीवन। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे ने बताया, प्रदेश सरकार पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में जब से ही आई तो यहाँ की संस्कृत को, प्रदेश की संस्कृत को आम जनमानस तक पहुँचाने के लिए, यहाँ की जो संस्कृत है उसको उकेरने के लिए ये रामायण नुक्लेव का आयोजन हो रहा है। गोरखपुर में दो दिवसीय जो कार्यक्रम है ये बहुत ही सराहनीय। इसमें यहाँ की जो लुप्त होती हुई संस्कृत है, बहुत यहाँ पे कार्यक्रम प्रस्तुत हो रहा है और ये होना भी चाहिए। रामायण के लिए रामचंद्र जी के नाम से, जो कि रामचंद्र जी हमारे पूर्वज रहे हैं, उनके कर्म सच्चाई के मार्ग पे चलते हुए वो देव मानव से महामानव के बाद एक दैवत्व को जो प्राप्त हुए हैं, वो वास्तव में बहुत ही हम सब के आज के जो बच्चे हैं वो भूलते जा रहे हैं। इस तरह के कार्यक्रम से, आयोजन से हमारी आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं उससे वो सीखेंगी। आज देखिए छोटे छोटे बच्चे भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और इससे इनको ये ज्ञान प्राप्त होगा। बहुत खुशी की बात है कि आपके चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम को आम जनमानस तक पहुंचाने का जो प्रयास किया जा रहा है, मैं आपका भी आभार व्यक्त करती हूं। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन शिक्षक दिवस के अवसर पर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के दीक्षा भवन सभागार में मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह की मौजूदगी में सकुशल संपन्न हुआ। वहीं उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस दौरान बड़ी संख्या में शिक्षक एवं शिक्षिकाएं मौजूद रहीं।
जीवन दिया है इस विश्वविद्यालय में। Now I request head of department. हैं भी और विश्वविद्यालय के विभिन्न पदों को उन्होंने सुशोभित किया है। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जनता दर्शन कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, फरियादियों की सुनी समस्याएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सप्ताह तक चलने वाले स्वच्छता महाअभियान की टोली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मुख्यमंत्री ने तहसील सदर में बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात कर राहत किट का किया वितरण। सर्वोदय इंटर कॉलेज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावितों में बांटा राहत किट, कहा नहीं होने दी जाएगी कोई समस्या। मुख्यमंत्री ने चिल्लूपार विधानसभा में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर राहत सामग्रियों का किया वितरण। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विधानसभा के बेलवार में बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात कर राहत किट का किया वितरण। पैरा ओलंपिक में जिलाधिकारी नोएडा द्वारा सिल्वर मेडल प्राप्त करने पर मुख्यमंत्री ने दी बधाई। कायस्थ विकास परिषद द्वारा संगोष्ठी और शिक्षक सम्मान का हुआ आयोजन। भाजपा जिला व महानगर के संयुक्त तत्वावधान में शहर विधानसभा का प्रबुद्ध सम्मेलन केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री की मौजूदगी में सकुशल हुआ संपन्न। रामायण कॉन्क्लेव के अंतिम दिन राम कथा राम पर आधारित कवि सम्मेलन का हुआ आयोजन। और शिक्षक दिवस के अवसर पर उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से आयोजित शिक्षा सम्मान समारोह में कुलपति ने शिक्षकों को किया सम्मानित। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।